भारत के पूर्वी भाग, विशेषकर बंगाल में एक अलग परंपरा है। वहाँ मान्यता है कि गणेश जी का विवाह एक बार केले के पेड़ से भी हुआ था। कथा के अनुसार एक दिन माता पार्वती बहुत अधिक भोजन करने लगी। यह देख गणेश जी ने आश्चर्य से पूछा, माँ, आप इतना अधिक क्यों खा रही हैं? पार्वती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मुझे डर है कि कहीं तुम्हारी पत्नी मुझे पर्याप्त भोजन न दे पाए। ये सुनकर गणेश जी तुरंत बाहर गए, एक केले का पेड़ काट कर ले आए और माता से बोले, यह है आपकी बहू, यह आपको कभी भूखा नहीं रखेगी। तभी से बंगाल में दुर्गा पूजा के समय केले के पेड़ को साड़ी पहनाकर उसे गणेश जी की पत्नी के रूप में उनके बगल में स्थापित किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता और विघ्नकर्ता क्यों कहा जाता है और क्यों सबसे पहली पूजा गणेश जी की ही की जाती है? तो चलिए अब जानते हैं इसके पीछे की असली सच्चाई। गणेश जी को हम विघ्नहर्ता कहते हैं, हर बाधा को दूर करने वाले। यही कारण है कि जब भी कोई नया काम शुरू होता है, कोई शुभ अवसर आता है या कोई पूजा अर्चना होती है, तो सबसे पहले उनका आह्वान किया जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि बिना गणेश वंदना के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। लेकिन इसके पीछे सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य छिपा है। एक बार की बात है, सभी देवता यह विवाद करने लगे कि कौन सबसे श्रेष्ठ है और किसकी पूजा सबसे पहले की जानी चाहिए। इस विवाद का निपटारा करने के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई। जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आएगा, वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। कार्तिकेय अपने तेज वाहन मोर पर सवार होकर तुरंत निकल पड़े, लेकिन गणेश जी, जिनका वाहन एक साधारण चूहा था, वे मुस्कुराए और माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा कर बोले, मेरे लिए आप ही संसार हैं। उनकी बुद्धिमानी और भक्ति देखकर देवताओं ने स्वीकार किया कि गणेश जी ही प्रथम पूज्य हैं। तभी से हर पूजा की शुरुआत उन्हीं के नाम से होती है। पर गणेश जी का स्वरूप केवल विघ्नहर्ता तक सीमित नहीं है, वे उतने ही विघ्नकर्ता भी हैं। जब हम धर्म और सद्गुणों की राह पर होते हैं, तो वे हमारे सारे अवरोध मिटा देते हैं और हमारी यात्रा सरल बना देते हैं। लेकिन जब हम गलत राह पर चलते हैं, जब हमारे कदम पाप, छल या अन्याय की ओर बढ़ने लगते हैं, तब वही गणेश हमारे मार्ग में विघ्न खड़े कर देते हैं। वे रुकावटें, जिन्हें हम अक्सर बदकिस्मती समझ बैठते हैं, दरअसल उनके संकेत होते हैं कि हम गलत रास्ते पर हैं। सोचिए, अगर हमें कभी कोई कठिनाई ही न मिले, अगर हर राह इतनी आसान हो कि हम चाहे जैसे भी जिएं, तो शायद हम गलतियों से कभी न रुकें। गणेश जी का विघ्नकर्ता रूप हमें रुकने पर मजबूर करता है, सोचने का अवसर देता है और सही दिशा की ओर मोड़ देता है।